बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। काका ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरा ब्याह रचाया, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। तब तो महलसा के शास्त्रों के पन्ने नहीं खुले। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। साई की इच्छा के सामने किसकी चलती है ताई? अगर उनकी इच्छा होती तो क्या द्वारका माही से मैं यहाँ भागकर आ पाती? अगर ये सचमुच धर्म के रक्षक होंगे तो इन तक हमारी प्रार्थना के स्वर अवश्य पहुंचेंगे। स्वयंभू, भगवान अग्निदेव की जय। भगवान अग्निदेव की जय। शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी, तेरी सच्ची भावना से स्वयंभू प्रसन्न हुए कुलकर्णी। आज अपनी इच्छा का कुछ भी मांग ले स्वयंभू। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप केवल धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश करो प्रभु, अधर्म का नाश करो। स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं भी धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं कुलकर्णी। स्वयंभू का प्रलयंकारी तेज अधर्म फैलाने वालों का नाश कर देगा। बोल कुलकर्णी, अधर्म कौन फैला रहा है? स्वयंभू अपने हाथ से उसको दंड देंगे। छबराव, अब तो लगता है भाव के भाग्य सचमुच जाग गए। अब उस फरेबी फकीर को शेर पर सवा शेर मिलेगा। और वो पाखंडी फकीर शिरडी से दुम दबाकर भाग निकलेगा। हमारे पुराने दिन फिर लौट कर आएंगे। फिर सारा गांव हमारे आतंक से थर थर कांपेगा। उस नारू के काका को, उसकी वजह से हमारे मुंह पर कालिक पोती गई और हमें बहुत कूटा गया। काका!
प्रभु तू किसे दंड देगा छपुराओ? श्रीधर को, क्योंकि श्रीधर की वजह से वो आलम डाकू गोदाम से भाग गया था। आलम डाकू कहाँ है श्रीधर? कहाँ गया आलम डाकू? अभी तो यही था। तो अब कहाँ गया? चलो कुलकर्णी भाव के पास। मैं शिरडी छोड़ के भाग रहा हूँ। श्रीधर रुक, बेटा। हम जीती हुई बाजी हार गए थे। ये सब तभी होगा जब अग्निदेव हम पर कृपा करेंगे। छपुराव, नटवरलाल, यहाँ मेरे समीप आओ। ठहर जा कपटी, अन्यथा स्वयंभू को स्पर्श करने का दंड तुझे भी अपने माथे पे छापा लगवाकर भोगना होगा। स्वयंभू, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कुलकर्णी। बता, स्वयंभू के इच्छा संसार में कौन अधर्म फैला रहा है? प्रभु, है एक डोंगी पाखंडी फकीर जो अपने आप को अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक कहलवाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू? इतना ही नहीं देव, वो अपनी जय जयकार भी करवाता है और अपनी पादुका की पालकी यात्रा भी निकलवाता है। स्वयंभू! प्रभु, उसने जात पात का भेद मिटा डाला है। स्वयंभू! उसके कारण शिरडी में अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान एक ही थाली में भोजन करते हैं। स्वयंभू! आपके रहते वो स्वयं को भगवान कहलाता है। भगवान स्वयंभू! प्रभु, उसने चोर डकैतों का एक दल बना रखा है। जो भी उनका विरोध करता है वो डाकुओं से हमला करवाता है। स्वयंभू! स्वयंभू, उसने गांव वालों को सम्मोहित कर रखा है। नटवरलाल, स्वयंभू बोलने का नहीं, केवल सुनने का। स्वयंभू, स्वयंभू ने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए अवतार धारण किया है। स्वयंभू के रास्ते में सदैव ब्रह्मा विष्णु महेश भी सहायक है। यदि स्वयंभू कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे संसार की सारी शक्तियां स्वयंभू के विरोध में क्यों न खड़ी हो, स्वयंभू को कोई रोक नहीं सकता, स्वयंभू को कोई टोक नहीं सकता। साक्षात भगवान की जय! साक्षात भगवान की जय! साक्षात भगवान की जय! उस अधर्मी फकीर के बारे में विस्तार से बता कुलकर्णी। प्रभु, उस फरेबी फकीर के आतंक के कारण ही मुझे अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा। उसने डाकू से मुझ पर हमला कराया। भगवान प्रभु, उसने मुझे मारा, मुझे पीटा, क्योंकि मैं ही उसके अधर्म का घोर विरोध कर रहा था। तेरी जितनी सामर्थ्य थी कुलकर्णी, वो तूने किया, पर अब उस फकीर को अपने कुकर्मों का दंड भोगना होगा। स्वयंभू से जलाकर भस्म कर डालेंगे,
पर उसे भस्म करने के लिए आपको सीढ़ी चलना पड़ेगा देव। स्वयंभू के लिए कुछ भी असंभव नहीं है बालक। स्वयंभू को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, आकाश उठा नहीं सकता और पृथ्वी गिरा नहीं सकती। स्वयंभू, फिर शिरडी कितनी दूर है? हम पलक झपकते शिरडी पहुंच जाएंगे और उस अधर्मी के अधर्म से, आतंक से केवल शिरडी को नहीं, सारे संसार को मुक्त करवाएंगे। परंतु तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी कुलकर्णी। कुलकर्णी, तुम्हारी प्रार्थना ने स्वयंभू का मन विचलित कर दिया था। स्वयंभू ने अपनी अखंड तपस्या तुम्हारे कारण भंग कर दी। अब स्वयंभू अपनी तपस्या पूर्ण करेंगे और उस ढोंगी पाखंडी अधर्मी का अंत करने स्वयंभू स्वयं भी शिरडी चलेंगे। तब तक तुम तीनों यही प्रतीक्षा करो। स्वयंभू, आज मेरा एक सच्चा भक्त आने वाला है। कौन सा भक्त बाबा? है एक तुम्हारे जैसा ही मेरा सच्चा भक्त। मैं एक पल के लिए भी ना ही झिपरी को भूल पाया और ना ही आपको। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। राम जी भला करेंगे। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो माला। संध्या के समय द्वारका माई सूनी नहीं रहनी चाहिए। मैं यही रुकती हूँ बाबा। चलो सरफू। जी बाबा। आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे देवा। बात क्या है? प्रसन्न होने की बात तो है नाना। आज मेरा एक सच्चा भक्त आने वाला है। कौन सा भक्त बाबा? है एक तुम्हारे जैसा ही मेरा सच्चा भक्त। तो फिर मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए मस्जिद चला जाऊं? तू सैर से इतना जी क्यों चुराता है सरफू? सैर कर। सैर सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होती है। और वैसे भी माला है ना वहाँ द्वारका माई में, उसका स्वागत कर लेगी वो। जी बाबा।
कब आए? आप अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि मेरे आने का आपको आभास ही नहीं। आप एक कुशल गृहिणी हैं माँ। जितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं उतने ही अच्छे ढंग से अपने देवा की गादी को बिछाती हैं। सच कहूं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं माँ, जो आपको साक्षात परमेश्वर की सेवा करने का पुण्य मिला है। आप लंबी यात्रा से आए हैं। बैठिए। लीजिए, आप गुड़ और चना खाइए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मेरी मुर्गी झिपरी कैसी है? आपको बहुत याद करती है। देवा से रोज पूछती है कि आप कब लौट आओगे। सच कहूं तो यहाँ से जाने के बाद मैं एक पल के लिए भी ना ही झिपरी को भूल पाया और ना ही आपको। आप नहीं जानती माला, मैं बजरंगबली का भक्त हूं। मैंने अजन्म ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी और आज तक कोई भी मुझे मेरी शपथ से डिगा नहीं पाया। पर उस रात जब जंगल में मैंने आपको देखा तो बजरंगबली से क्षमा मांगते हुए मैंने अपनी शपथ तोड़ दी और निश्चय किया कि मैं आपसे ब्याह करूं। आपका वो भक्त आ गया क्या देवा? वो केवल आया ही नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल भी हो गया। कैसी परीक्षा देवा? सब्री रखो नाना, शीघ्र ही सब पता चल जाएगा। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। आप जानते हैं ना कि मैं एक विधवा हूं। मैं ये भी जानता हूं माला कि आप झिपरी की आई हो। एक विधवा से इस प्रकार की बातें नहीं की जाती। परेशानी तो यही है माला कि आपने मान लिया है कि आप विधवा हो, नारी नहीं। मृत्यु आपके पति की हुई है माला, आपकी नहीं। आप अब भी जीवित हैं। मैं कितनी नारियों को देखता हूं, उनमें मुझे मां दिखती है, बहन और बेटी दिखती है, पर नारी नहीं दिखती।
माला, अगर झिपरी दुखी हो अथवा रोए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा मुझे। इसी तरह अगर आप दुखी रहेंगी और रोएंगी तो आपके भगवान को कैसा लगेगा? क्या आप आंसू बहाकर अपने साईं बाबा को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं? ब्याह केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होता है माला, ये तो दो आत्माओं का मिलन है। क्या पता हम दोनों का मिलन चंदन की इच्छा हो, क्या पता हम झिपरी के भविष्य और भाग्य के लिए मिल रहे हों। इतनी आयु तक मैं अविवाहित रहा और उस रात मैंने आपको देखने के बाद विवाह का फैसला कर लिया। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अथवा साईं इच्छा तो जरूर रही हो। मैं देवा से बात करूंगी। वे हमारे और आपके जैसे साधारण इंसान नहीं है माला, वे साक्षात परमेश्वर हैं, अंतर्यामी। यहाँ हमारे और आपके बीच जो भी बात हुई, हो सकता है उन्होंने सब सुन लिया और उन्हीं की प्रेरणा से इस संध्या समय में हमें इस द्वारिका माई में इस समय एकांत मिला। नहीं तो इस समय यह हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। चल सरफू, वापस चलते हैं। इतनी जल्दी? बाबा आज तो बहुत कम सैर की। जितनी सैर करनी थी उतनी कर ली। अब मुझे वापस द्वारका माई पहुंचना है। आपका वो भक्त आ गया क्या देवा? हाँ, वो केवल आया ही नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल भी हो गया। कैसी परीक्षा देवा? सब्री रखो नाना, शीघ्र ही सब पता चल जाएगा। तुम इन्हें उस डोंगी पाखंडी फरेबी फकीर जैसा मत समझ लेना। ये साक्षात परमेश्वर हैं। इनके शरीर के ताप से तुम सब भस्म हो जाओगे। आप यहाँ कैसे? क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझसे कोई अपराध हुआ है देवा? बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे। बहुत बड़ी भूल की है आपने। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं बाबा की। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की।
सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। हम एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इस गांव के बच्चे पढ़ने आया करेंगे। पेड़ों की कटाई शुरू करना बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हर बात का कोई नियम होता है। तूने गुनाह किया है। आज तक मैंने जो भी चीज चाहिए उसे हासिल करके रहा। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मैं आपकी अपनी बेटी सुमन। अब हम भी हथियार छोड़कर शतरंज की चालें चलेंगे। तुझे एक कहानी बताती। देख, कहानी एक गांव की। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।